स्वागत है एनसीटी गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। यूनिट नंबर 7 में एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 के पाठ्यक्रम में शामिल प्रसिद्ध कहानियाँ, उपन्यासों और कविताओं में शिक्षा, स्कूल और सीखने से संबंधित एमसीक्यू पर आज मैं एमसीक्यू आप सभी को करवाऊँगा। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होने वाला है जल्द से जल्द। तो आओ स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है जिसने शिक्षा और समाज का चित्रण किया गया है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल तमस विच डिस्पिक्ट्स एजुकेशन एंड सोसाइटी? तो तमस उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हो। नंबर 1 है फणींद्रनाथ टैगोर, बी है भीष्म सानी, सी है प्रेमचंद और डी है यशपाल। तो आपको जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप अपना भी कमेंट आंसर करते जाइए। तो चलो इसका सही उत्तर बता दूं मैं। तमस उपन्यास है जिसमें शिक्षा और समाज के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। उसके जो राइटर हैं वे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीष्म साहनी। क्या हो जाएगा? भीष्म साहनी। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट डाउन करते जाइए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे बचपन के दिन पाठ किस महान व्यक्तित्व के बचपन से संबंधित है? द लेसन मेरे बचपन के दिन इज रिलेटेड टू द चाइल्डहुड ऑफ विच ग्रेट पर्सनालिटी? ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी है एपीजे अब्दुल कलाम, डी है राधा कृष्ण। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड है ये कहानी, ये पाठ, लेसन मेरे बचपन के दिन। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गली में अंधेरा कहानी के लेखक कौन है जिसमें शिक्षा की असमानता को दर्शाया गया है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी गली में अंधेरा? इच डिस्पिक्ट्स एजुकेशनल लिटरेसी इनइक्वलिटी। सॉरी। तो चलो इसका आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन देख लो। ए मुंशी प्रेमचंद, बी हरिशंकर परसाई, सी रामचंद्र शुक्ल, डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो गली में अंधेरा कहानी के लेखक कौन है? यदि आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़े होंगे तो आपको ये इसका आंसर पता होगा। तो चलो इसका आंसर बता दूं मैं। इसका जो आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी की नई तालीम पद्धति में मुख्य रूप से क्या सिखाया जाता है? तो नई तालीम सिस्टम जो गांधी जी ने दिया था उसमें इनका मुख्य फोकस किस चीज़ पे था, यानी मुख्य रूप से क्या सिखाया जाता था? केवल विज्ञान और गणित, बी है हस्तकला और व्यावसायिक शिक्षा, सी है धर्म और दर्शन, या डी है केवल साहित्य और भाषा? चलो आप सभी आंसर इसका कमेंट करते जाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट और वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यावसायिक शिक्षा। चलो नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। अनाथ लड़का कहानी में मुख्य पात्र की शिक्षा किस प्रकार प्रभावित होती है? ए उसे उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, बी गरीबी के कारण उसकी शिक्षा बाधित होती है, सी वह विदेश जाकर पढ़ाई करता है, डी उसे गुरु द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो अनाथ लड़का कहानी के जो मुख्य कैरेक्टर है उसको शिक्षा इस प्रकार प्रभावित करती है। ऑप्शन हो जाएगा बी गरीबी के कारण उसकी शिक्षा बाधित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के लिए आगे है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विद्या और अभाव निबंध के लेखक कौन है? तो ऑथर का नाम बताना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महादेव वर्मा, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है भीष्म सानी। तो विद्या और अभाव के जो राइटर हैं वे निबंध के राइटर जो है वे ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन तब टूटती हुई दीवार कहानी में शिक्षा किस सामाजिक मुद्दे से जुड़ी हुई है? तो इन द स्टोरी टूटी हुई दीवार एजुकेशन इज लिंक्ड टू विच सोशल इशू? तो ये बताना है। यदि आपने कहानी पढ़ी होगी तो अब इसका
आंसर जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन दिया है ए जातिवाद, बी भ्रष्टाचार, सी महिलाओं की शिक्षा, डी है बाल मजदूरी। तो आप लोग आंसर रिकमेंड कर लिया होगा या आपने सोच लिया होगा, तो चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है महिलाओं की शिक्षा। यदि आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जैसा शिक्षा तैसा शिक्षा कविता किस संत द्वारा रचित है। तो इस संत का नाम बताना है जिन्होंने तैसा शिक्षा लिखा है। ए है संत कबीर, बी है संत तुकाराम, सी है तुलसीदास और डी है गुरु नानक। तो इसके जो राइटर हैं वे हैं ऑप्शन नंबर बी संत तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं हम लोग कि नन्ना फनकार कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ स्टोरी नन्ना फनकार। ए है बचपन की शरारतें, बी है बाल मजदूरी, सी है बच्चों की प्रतिभा और शिक्षा या डी है सामाजिक कुरीतियाँ। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों की प्रतिभा और शिक्षा। ये कहा क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं तो चैनल को लाइक कर दो। नालंदा विश्वविद्यालय पाठ किससे संबंधित है। द लेसन नालंदा विश्वविद्यालय इज रिलेटेड टू व्हाट। ए है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बी प्राचीन शिक्षा प्रणाली, सी है मुगल शासन और डी है औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जो और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो पाठ है उसमें किस चीज़ से संबंधित है। तो ये है प्राचीन शिक्षा प्रणाली से संबंधित है, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम से संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय पाठ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण या डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसके राइटर जो हैं वे हैं ऑप्शन नंबर सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बचपन पाठ में लेखक किसकी विशेषताओं का वर्णित करता है। ए है बच्चों की शरारतें, बी है शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया, सी है गाँव की संस्कृति, डी है स्कूल का अनुशासन। तो चलो बचपन पाठ के लेखक में किस विशेषताओं का वर्णन किया गया है बताना है आपको। पर बी हो जाएगा शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया, मतलब एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोसेस को बताया गया है बचपन लेसन में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप सबके लिए आ गया है कि मेला आंचल उपन्यास में शिक्षा का क्या स्वरूप दर्शाया गया है। ए है शहरों में शिक्षा का प्रभाव, बी है ग्रामीण शिक्षा और उसकी चुनौतियाँ, सी है विदेशी शिक्षा प्रणाली या डी है तकनीकी शिक्षा। तो मेला आंचल उपन्यास में शिक्षा के जो रूप को दर्शाया गया है वह होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रामीण शिक्षा और उसकी चुनौतियाँ, चैलेंजेस क्या क्या आते थे इससे संबंधित ये मेला आंचल उपन्यास है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। विदाई संध्या पाठ में किस शिक्षक की विदाई का वर्णन किया गया है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो इसका ऑप्शन दिया है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है महात्मा गांधी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है जॉर्ज पैथो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जॉर्ज पैथो। क्वेश्चन नंबर 15 तक बढ़ते हैं। स्कूल का पहला दिन पाठ में लेखक का अनुभव कैसा था। डरावना और तनावपूर्ण, स्कैरी एंड स्ट्रेसफुल, बी है आनंदमय और उत्साहजनक, सी है उबाऊ या थकाने वाला, डी है निरस और असामान्य। बी हो जाएगा आनंदमय और उत्साहजनक। वेरी गुड, आप सबने आंसर सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पढ़ना लिखना सीखो कविता किस कवि द्वारा लिखा गया है। हु रोट द पोम पढ़ना लिखना सीखो। ए है राधा सिंह, बी है सुमित्रा कुमारी चौहान, सी है मैथिली शरण गुप्त या डी है नागार्जुन। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपने सोचा होगा ऑप्शन नंबर बी तो ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि सुमित्रा कुमारी चौहान ने पढ़ना लिखना सीखो कविता लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 तक बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मुझे बचपन वापस दो कविता का मुख्य विषय क्या है। ए है शिक्षा की महत्ता, बी है आधुनिक जीवन की व्यस्तता, सी है बचपन की मासूमियत, डी है पारिवारिक मूल्यों का क्षरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, बचपन की मासूमियत। यदि आप सभी ने ये आंसर लगाया तो क्वेश्चन को लाइक कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। गांव का विद्यालय पाठ में किस प्रकार की शिक्षा का वर्णन किया गया है? ऑनलाइन शिक्षा, बी है परंपरागत गुरुकुल प्रणाली ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम, सी है ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा, डी है तकनीकी शिक्षा। तो चलो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करते जाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तरफ। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या महादेवी वर्मा। तो बड़े भाई साहब कहानी के जो लेखक है वे हैं ऑप्शन नंबर बी है, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 20 में आ चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विद्या ददाति विनयम का अर्थ क्या है? विद्या से शक्ति मिलती है, बी है विद्या से विनम्रता मिलती है आती है, डी है सी है विद्या से धन होता है, या डी है विद्या से प्रसिद्धि मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी ने राइट आंसर दिया होगा, विद्या से विनम्रता आती है। तो नॉलेज ब्रिंग ह्यूमिलिटी, ये होता है विद्या ददाति विनयम का अर्थ। चलो, परंपरा किस काल से चल आ रही है? वैदिक काल से, मध्यकाल से, आधुनिक काल से या औपनिवेशिक काल? तो गुरु दक्षिणा की परंपरा जो चली आ रही है वे चली आ रही है वैदिक काल से, वैदिक एरा से चलती आ रही है। तो आप लोग भी इस गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो बस आपको केवल चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, यही एनसीटी गुरु जी की दक्षिणा होगी। चलो आगे बढ़ते हैं इसी से बातों को लेकर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। शिक्षा का कर्तव्य पर किसने अपना विचार व्यक्त किया है? ए महात्मा गांधी ने, बी डॉक्टर राधाकृष्णन ने, सी पंडित नेहरू ने, या डी है स्वामी विवेकानंद। तो ड्यूटी ऑफ टीचर पर विचार किसने व्यक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी का आंसर भी राइट है, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं की शिक्षा में प्रचार में किसका योगदान सबसे अधिक रहा है? Who contributed the most of the promotion of the women's education? ए रानी लक्ष्मीबाई, सी बी है सावित्री बाई फुले, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान, डी है कस्तूरबा गांधी। तो महिला बी हो जाएगा सावित्री बाई फुले जी का। ये सभी क्वेश्चन आपको जो बताया गया है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और इस ई बुक पर को लेने के लिए अब दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।